किसी इलाके में खाद्यसाल थी और जानवर सब कुछ खाकर फारिग हो गए थे। मजीद कुछ खाने को रहा ही न था। मवेशी मालिकान बेहद परेशान थे। उस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुमे के खुतबे में निहायत यकीन के साथ यह बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वह भी नाफरमानी नहीं करता। यह चरवाहे का शायद पहला जुमा था। यह बात उसके दिल में उतर गई और यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया से कहा कि वह अपनी बकरियां चराने जा रहा है, उसे अपने ऊपर से गुजरने दे। यह कहकर उसने अपनी बकरियों को हाँका और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। अब तो यह उसका मामूल बन गया कि वह बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन 2 गुना चौगुना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वह अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वह सीधा सादा और साफदिल नौजवान था। उसने साफ साफ बता दिया कि जनाब, हम तो दरिया पार करके अपनी बकरियां चराने ले जाते हैं। बात सबने सुनी मगर किसी ने यकीन नहीं किया क्योंकि यह नाकाबिले बर्दाश्त था। मगर बात होते होते मौलवी साहब तक पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया। मौलवी साहब, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था कि आपने जुमे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो, तो वह भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा, भाई साहब, ऐसी बातें तो हम हर जुमे में करते हैं, फकत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा, मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद यह तजुर्बा करने की ठानी और चरवाहा भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने 1-2 बार सोचा कि इनकार कर दें, मगर जो लोग मौलवी साहब को कंधे पर उठाकर लाए थे वे अब भी जोश और खरोश से अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब की तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू किया। मगर पहला कदम रखते ही धड़ाक से पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहने लगे। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को यह क्या हो गया, क्योंकि उसका यह रोज का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फर्क न आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वह सबसे बेनियाज सीधा सादा इंसान था। वह मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा, मौलवी साहब, मैं आपकी बिस्मिल्लाह की ताकत से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा, मौलवी साहब, यह है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को यह रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा इस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। मौलवी साहब, आप भी कमाल करते हैं। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा अल्लाह ने आपको रुस्वा कर दिया। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाज और दुआओं का हाल भी ऐसा ही है। हमारी हर इबादत यकीन से खाली है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, जरा सोचिएगा जरूर।